नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी धनराज शर्मा। आज हमारे साथ में अपने बाड़मेर जिला परिषद सदस्य दयाराम जी मकवाना जुड़े हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि जाटों और हमारे राजपूतों के बीच में मन मिटाव क्यों रहता है, उसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे और भी कुछ बातें उनसे शेयर करेंगे। दयाराम जी नमस्कार। पहले तो मुझे जाटों ने राजपूतों ने सतीश काम ने मेरी तरफ से नमस्कार है। ये जाटों के और राजपूतों की कोई ऐसी राजनीति का मामला है, ऐसी वैसे तो कोई दुश्मनी नहीं है। देखो, राजनीति में सब कुछ होता है, कोई ऐसा भी जाट भी बदमाश नहीं, ना कोई राजपूत भी बदमाश। ये राजनीति के लिए दूसरी जातों को हर जाति वाला भड़काता है। हमारे मेघवाल भाई तो हमेशा में जिंदगी में भारत आज़ाद हुआ और मुगलों का राज था और राज भगाना और मुगलों ने भगाना, ये राजा महाराजा राजपूतों का काम था। और राजपूतों ने कौन सा बुरा काम किया है? आज तक गरीबों का भला ही किया है। मेघवाड़ और साहिब कोई भी जाति हो उसको जमीन जागीरी दी तो ये राजपूतों ने दी है। और कानून बनने के बाद में सरकार ने मुझे तो पटा दिया है। जब राजा महाराजाओं का जब देश और राज सत्ता था तब गरीबों के ऊपर राजपूतों का तो मेघवाड़ के ऊपर हाथे था और आज भी हाथ रखते। राजपूत वाद्य का पक्का रहता है। किस मेघवाड़ के साथ में जाके राजपूतों ने मर्डर किया? आपस में तो हेडे माथे कोई भाई भाई लड़ जाता हूँ। कोई राजपूत इतना कमजोर नहीं है। राजपूत सक्षम आदमी है। राजपूत तो अपने देश को बसाने वाला है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो ये संविधान बनाया था, वो अपनी भी जगह पर रहो, कानून बनाया था। वैसे थोड़ा कहा क्या राजपूतों से लड़ो, उससे लड़ो। राजपूत तो एक ईमानदार आदमी है, लालची नहीं है। उसको तो देश चलाना आता है। देश में क्या क्या होना चाहिए वो देश का राजा महाराजा का घर है। और राजपूतों की होड़ थोड़ी होती है। ये दुनिया किसी को भड़का दे, कोई कहता है कि राजपूतों ने राजपूतों के बारे में कि भाई मेघवाड़ों को कह दे या किसी को कि राजपूत ऐसे कर देगा वैसे कर दे, ऐसे भड़का के, ये तो वोटों की कला है। राजपूत गलत नहीं है, राजपूत सक्षम आदमी है। राजपूत अगर कमजोर होते तो जसवंत सिंह जी विदेश मंत्री रही है, कई बार रही है भाई, इतनी मेरे को ध्यान भी नहीं है, पर फिर भी विदेश मंत्री होते हुए जोधपुर में एमएस हॉस्पिटल लाना करना, ये सतीश काम के लिए लाया, कोई राजपूतों के लिए थोड़े लाया। ये जसवंत सिंह ने ऐसा भला काम किया, गलत काम कौन सा किया है? बाकी के तो एमएलए बनते हैं, कोई जाति के भी बन जाते हैं, सतीश काम के बनते हैं। मैंने तो रोड करा दी, मैंने स्कूल करा दी, मैंने तेरे सभा भवन करा दिए, मैंने, वो तो कोई बात थोड़ी है। ये तो अपना खिलौना है। बड़ा बड़ा काम करने वाला राजा महाराजा राजपूत है। कोई जसवंत सिंह की और मानवींद्र सिंह की घोड़ तो होती नहीं है। इससे अगर कोई गरीब लोग, मेघवाड़ लोग सतीश काम ये एलर्जी करते, ये गलत करते हैं, राजपूतों की कभी नहीं होगी। अगर सुख दुख में तलवार चलाने वाला और सुख दुख में साथ देने वाला राजपूत का बेटा साथ देता है, वैसा कोई नहीं देता। ये तो वोटों का राज हो गया है। चाहे गरीब का वोट लगो, राजा महाराजा का लगो, वही बात हो गई है। मैं तो ये कि कहता हूँ, राजपूत तो जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। देश किसका सत्ता है? ये ब्राह्मण यहाँ से जाते हैं ऊपर तो राज करने वाला राजपूत और ब्राह्मण ही होते हैं। बाकी के तो बीच में रहते हैं। ये दिल्ली और जयपुर के बीच में गंदे। अगर बड़ी टिकटों लानी है, आखिर जाना है, तो कोई नेता को राजपूत और ब्राह्मण का पैर पकड़ना ही पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। मेरा कहना है, राजपूत भाइयों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये वोटों की राजनीति है। ये राजनीति में सब कहते हैं वो ऐसा गलत है। मैं तो कहता राजपूत जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। जयराम जी, साथ ही साथ आपसे धोजना क्षेत्र से जुड़ी कुछ बातें रखेंगे कि अभी कुछ ही जैसे सुनने में आ रहा है कि अप्रैल या मई के अंदर चुनाव होने वाले हैं। आप राजनीतिक के जानकार भी हो, उसको लेकर कुछ चर्चा है? अब उसमें राजनीति वोट तो यहाँ पहली भी सरकार में एक बार इंदिरा गांधी जी ने 13 साल तो वोट आगे हरकाया था। तो वैसे भी भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी है। 27 में कराएगा, 28 में कराएगा, वो सब 26 में कराएगा, वो तो प्रधानमंत्री जी का काम है। इस वोटों में खर्चा ज्यादा आता है, इसलिए नहीं करा सकता है। उसकी जनगणना देखेगा, खर्चा भी देखेगा, जनता की हली सली देखे और बाद में करा देगा। ये पक्की मतलब फाइनल नहीं है। वो तो मोदी जी जैसे उस दिन कराएगा वोट। अगर नहीं है तो हम तो मोदी जी ही सरकार को निवेदन, अगर साल भर वोट नहीं कराए तो सरपंचों को, प्रधानों को, जो कोई भी जनप्रतिनिधि, उसको पावर दिया जाए और आराम से भी 2 साल के बाद में वोट कराए। वोट करने से क्या होगा?
काम पब्लिक का करो। डोरिमना क्षेत्र में मजबूत दावेदार कौन कौन हो सकते हैं? डोरी में मजबूत कौन है वो तो जनता को पता है, हमारे को थोड़े पता है मजबूत कौन है, कौन हो, कैसे है, वो तो जनता को पता है। मैं तो कह दूंगा मैं मजबूत हूँ, मेरे कहने से थोड़े होगा। लेकिन कौन कौन चुनाव मैदान में हो सकते हैं? मैदान में तो भाई वो तो अपने आप मैदान समय बता देगी, वो तो समय बताएगी कौन आएगा कैसे आएगा, वो तो जनता फैसला करेगा। जनता सतीश काम की है, हमारे तो विष्णु भाई है, बढ़िया भाई है, और सतीश काम का मेघवाल भाई है, ब्राह्मण है, नाई है, दर्जी गरीब लोगों से मैं तो हाथ जोड़ता हूँ। जिसको आपको अच्छा लगता है उसको बढ़ाओ, हम तो आपके साथ में। कल मेरे को बढ़ाएंगे और किसी को बढ़ाए वो तो समय बताएगी। जो किसी को मैंने तो 95 लेना 30 साल तक सबका भलाई किया है, मैंने पैसा इकट्ठा नहीं किया है। गरीबों के लिए सुख दुख की बात कहता हूँ। जब नेताओं की एलर्जी होती है ये मुंह पर क्यों कहता, मैं मुंह पर कहता हूँ इसलिए कहता हूँ मेरे दिल में दर्द होता है। लाखों करोड़ों रुपया राज दे रही है, बीजेपी दे रही, कांग्रेस दे रही, वो धरातल पर काम कुछ होने वाला नहीं है। लूट मार है, इस लूट को बंद नहीं होगी। मोदी जी खबियान कई दुनिया की ये लूट नहीं बंद होगी, न गरीबों का काम होगा। जयराम जी साथ ही साथ ये कहूँगा कि अपने यहाँ पे कुछ सरकारी विभाग है, जो कुछ विभाग तो हैं लोगों के काम होते हैं, लेकिन कुछ विभाग बिजली विभाग है वहाँ पे लोगों के काम नहीं होते हैं। उसको लेकर बिजली डिपार्टमेंट भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ लोगों के काम नहीं होते हैं। डिपार्टमेंट एक इतना, ये बिजली डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भ्रष्टाचारी से ही काम होता है। क्यों? ये तो कोई मेरे जैसा कभी मंत्री बनेगा या एमएलए बनेगा, जब इसकी आंख खुलेगा ये भ्रष्टाचारी कैसे बंद होती। अब तो ये सब खिलौने बन के बैठे, अधिकारी कहते हैं कि हम तो पैसा दे के यहाँ आके बैठे, वही बात कह रहे हैं। कोई गरीब को ये कहता है हमारे एमएलए एमपी मंत्री से क्या लेना, हम तो पैसा दे के बैठे इसलिए गरीबों को परेशान कर रही। अगर एमएलए और एमपी मजबूत है, ये सामने आंख देख रही अफसर की भेड़ से खाल निकलनी चाहिए, वो उसको पता पड़ना चाहिए कि भाई ये विधायक है क्या है। उसको कहता है विधायक, ही हाथ जोड़ने से विधायक नहीं बनना। हम तो गरीबों का रसिया हैं, कभी समय आएगी तो हम बताएंगा। जी जयराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जयराम, छोटी मोटी गलती हो तो क्षमा रखना। साथियों ये थे जयराम जी मकवाना, आज हमारे साथ में जुड़े थे और हमसे कुछ चर्चाएं की है। जयराम जी का खूब खूब धन्यवाद। और गुरु जी मेरा है, छोटी सी बात है, मेरी समाज से हाथ जोड़ता हूँ। आज समाज मेघवाल भाइयों सुधर जाओ, समय गलत आ रहा है, आप इसकी लड़ाई में आप सुधर जाओ। नौकरी लेनी है, कुछ भी करना है तो अपना बंदा दिल्ली में जयपुर में अपनी खुद की गुआड़ी करने वाला जरूर होना चाहिए। आप मेरे से एलर्जी और कोई भी आदमी अपना होना जरूर है। अगर नहीं करोगा तो पढ़िया लिखिया कुछ काम नहीं आएगा, कुछ नहीं है, ये पढ़ाई सब जीरो हो जाएगी। अपना नेता होगा तो सब पढ़ाई काम आएगी और गांव का भी काम आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जयराम जी और हमने उनसे बहुत सारी चर्चाएं की। साथियों मेरे वीडियो को फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।